हेलो वन पीस लवर। तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 667। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इससे आगे के एपिसोड पर हमें देखने को मिला था सीनियर पिंक और फ्रैंकी के बीच में बहुत बड़ा फाइट हो जाता है। सीनियर पिंक हमला कर देता है, फ्रैंकी उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। हमें ये भी देखने को मिला था कि बैटल एरिना में एनडीसी अपना काबू फॉर्म को रिलीज कर देता है। वो नॉन स्टॉप वाइल्ड जाके सारे लोग को हमला कर देता है। केविन उसी वक्त सो जाता है, उसी का फायदा उठाते हुए कुछ मुस्कंडे आके हमला कर देते हैं। जमीन में सो रहा है, मुस्कंडे तेजी से आके हमला कर देते हैं, लेकिन मुस्कंडे को भी रिप्ले करते हुए हमला कर देता है केविन एक झटके में इतना तेजी से हमला कर देता है, सारे बैटल एरिना के फाइटर और सारे के सारे लोग एक ही झटके में डिफीट हो जाते हैं। केविन उस अटैक से सुलीमान, डी मम्मी, डी मक सबके सब डिफीट हो जाते हैं और वो सीधा जाते हुए रेबिका की तरफ भी हमला कर देता है, लेकिन रेबिका भी उसे अपना ऑब्जर्वेशन होकर यूज कर डॉज कर लेती है। वो जाके ओरालंबस और बाकी लोग के पोटेंशियल फाइटर को भी डिफीट कर देता है। दोबारा से रेबिका का हमला करने जाता है, इस बार रेबिका अपने शॉट से उसे रिप्ले कर देती है। वो केविन सो जाता है। उसके बाद बैटल एरिना में रेबिका को छोड़ के उसने एक ही झटके में सबको डिफीट कर दिया। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, रेबिका वो याद कर रही है केविन की तरफ देखते हुए, बोलती है इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक है, फाइनली में बच गया यार, ये सोते वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। हमें फ्लैशशिप पता नहीं सोल्डर की तरफ, और एक सोल्डर उस एडमिरल को पूछता कौन इतना खतरनाक फाइटर, और वो रिप्ले करते हुए बोलता है सब अबागू का काम है। वाइस एडमिरल बोलते कि अबागू फॉर्म तब होगा जब एक होएगा। उसी वो कमेंटेटर भी अनाउंस करते कि रेबिका फाइनल में पहुंच चुकी है। हमें अगले सीन पर देखने को मिलता वायलेट आके लूफी और बाकी लोग को पूछते क्या शेड लूफी और उसके क्रू, और वो लोग रिप्लाई करते हुए बोलते हैं और वायलेट बोलती है मैं तुम लोगों को दरवाजा दिखाऊंगी पैलेस तक कैसे जाने के। एपिसोड 667 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ द एडमिरल डिसीजन फुजितोरा वर्सेस डोफ्लामिंगो। एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता कमेंटेटर, और कमेंटेटर अपने आंख बंद करते हुए बोलते हैं कि हम लोग फाइनल राउंड में जा चुके हैं, लेकिन ये बैड न्यूज है, सीनियर पिंग, मैसिप और लाउजी इधर फाइट नहीं कर सकते, वो लोग इस कॉम्पिटिशन से बाहर चले गए। सुनने के बाद सारे ऑडियंस शॉक हो जाते हैं और बोलते मेरे हॉट बॉय सीनियर पिंग भी चले गए और मेरे लाउजी भी चले गए, कह के रोने लगते सबके सब। सारे ऑडियंस दुख मनाने लगते, मैसिप भी चला गया कैसे हो सकता है, डिलिंजर समा भी चले गए कह के बोलता है। कमेंटेटर बोलते कि आप लोगों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस कोलेशन के हीरो डियामोंटे सामा है, और डियामोंटे इधर आके आप लोगों को जरूर इंटरटेनमेंट कराएंगे और इस फाइनल फाइट में वो फाइट करेंगे, बोलता है कम्युनिटर। और वो सुनने के बाद सारे ऑडियंस चीयर करने लगते हैं और बोलते डियामोंटे सामग्री के चीयर करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है रेबिका की तरफ, रेबिका ने फाइनल राउंड में किस तरह से अपने आप को लगा रहा है। उसी वक्त मेडिकल की टीम बोलते कि इसे जल्दी से मेडिकल रूम में ले जाना होगा। हमें देखने को मिलता है सारे मेडिकल की टीम आके सारे फाइटर को बोलते हमें ट्रीटमेंट करना होगा। एक गुस्सा होकर बोलता जल्दी से बैंडेज लाओ। रेबिका वो देखे हैरान है सबको ऐसा हालत देखते हुए, रेबिका का भी रेबिका सबको ऐसा हालत देखते हुए शॉक हो जाती है। उसी वक्त रेबिका के आगे लूसी चला आता है, खुश होते लूसी बोलती है, लेकिन लूसी का वेश बनाते हुए साबो आया। रेबिका मुस्कुराते हुए आती है कि मैं फाइनल में चला गया लूसी। लूसी को देखे हैरान है क्योंकि वो साबो है। हमें देखने को मिलता उसी वक्त बर्टोलिमी रेबिका के आगे आ जाता है, बोलता तुमके साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हो जैसे कि तुम्हारे दोस्त है यार। हमें देखने को मिलता साबो, और साबो बोलता तुम रेबिका हो ना, चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड मालूम है। वो सुनने के बाद रेबिका शॉक हो जाती है और बोलती क्या मेरा बैकग्राउंड। अब बोलता है कि ये जान के तबलीग होगा, लेकिन इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। साबू उधर से चला जाता है। सुनने के बाद रेबिका साबू की तरफ देखती है और साबू उधर से चला जाता है और बोलता है साबू आगे की तरफ जाता है और बोलते इस कंट्री के ये लोगों ने सिर्फ राइट साइड ही देखा है। बोलते ये कंट्री भी ऐसा कंट्री है जिसमें मैं थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है ग्रेट टर्मिनल शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, रेबिका शॉक होते हुए साबू की तरफ देखती है। सीन शिफ्ट होता है किंग प्लेयर 2 की तरफ, पर हमें देखने को मिलता है किंग प्लेयर 2 की तरफ बाकी लोग बात कर रहे हैं। बोलते ये जान के बहुत अच्छा लगा क्या तुम हमें इस प्लेयर 2 से ऊपर जाने की मदद करोगी। एमन बोलता है कि हमने अभी भी लिफ्ट के बारे में सुना है जिससे हम रॉयल पैलेस तक जा सकते हैं, इससे ऊपर जाने की रास्ता है। हमें देखने को मिलता है वायलेट, और वायलेट छुप के देखती है और बोलती मेरे पास और एक रास्ता है जो तुम लोगों को ऊपर तक ले जा सकती है। तुम लोगों को ऑफिशियल फोर्ट लिफ्ट से जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उधर बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो वायलेट बोलती कि ये लिफ्ट जरूर इंट्रांस तक जाएगा पैलेस का, लेकिन अगर उन लोगों को पता चल गया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर बोलता तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं, हम उस डोफ्लामिंगो के बॉडीगार्ड को डिफीट कर देंगे और हम ऊपर की तरफ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लूफी बोलता है कि वो डोफ्लामिंगो गार्ड आके हमें रोक नहीं पाएगा, तुम्हें कैसा लगता है, जोरोगे को पूछता है लूफी। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है वायलेट, और वायलेट बोलती है कि इधर से जाएंगे, और वो लोग बोलते वो चीज क्या है। तो रिप्लाई करते हुए बोलता है किसे परवाह है, हमें तू पर जाने से मतलब है। अब जोरो को याद आ जाता है वायलेट को देख के और बोलता है मुझे मालूम पड़ गया, तुमने तो हमारे क्रूमेट सांजी को लेके चल रही थी। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है सांजी बोखला रहा है, बोल रहा है वायलेट चर्न, और सिनशिप होता है
है प्रेजेंट में और उसके बारे में वायलेट को पूछ रहा है। फ्लैशबैक में संजय बुरी तरीके से बौखला रहा है, वायलेट को देख के यार नाचने लगता है। संजय बौखलाते हुए वायलेट के नजदीक आ जाता है, उसके हाथ को पकड़ता है, बोलता है मेरे प्यारी वायलेट चैन। रिप्लाई करते हुए बोलते है कि वो अपने शिप में चला गया उसे बचाने के लिए। तो बोलता हमें मालूम है, तुमने उसको बता दिया इसलिए हमें पता चल गया सनी ट्रबल में। तुमने हमें ये टॉय हाउस का मैप भी दिया हमें अंदर जाने तक, तुमने ऐसा क्यों कर रही हो? वायलेट रिप्लाई करते हुए बोलती है कि क्योंकि फ्लामिंगो की सॉर्बिनेट थी यार। वो सुनने के बाद लोग शौक हो जाता है और बोलता है क्या उसी वक्त हमें देखने को मिलता विका बोलता है सिर्फ नाटक कर रही है डोफ्लामिंगो को ऑर्डर को फॉलो करते हुए, वो उनका कभी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकती है। उसी वक्त वायलेट देखने को मिलता है, वायलेट विका के पहचान लेती है। प्रिंसेस की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या आप मुझे पहचान सकती है? और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है कि क्या तुमने मेरे एबिलिटी को भूल लिया? हमेशा से तुम्हें देखता था, तुम लोग को क्या क्या करते थे, तुम लोगों को सारे मूव को मैं देखता था, बोलती है विका। वायलेट ये भी बोलती है कि वन लेग शोल्डर हमारे देविका को भी बहुत अच्छी से रख रहा है हमारे सिस्टर मारने के बाद। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है फ्रांकी के ग्रुप और वो लोग रेडी हो चुके हैं वार के लिए। तो शोल्डर रिप्लाई कर रहा है, बोल रहा है हमें जल्दी से डोफ्लामिंगो की फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करना होगा, उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय करके किंग रिकी को डिस्ट्रॉय करना होगा, ये प्लान बना रहा है। रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मुझे सब कुछ मालूम है, मैं तुम लोगों के ऊपर नजर रख रही हूँ। विका को बोलती है कि शुक्रिया जो तुम लोग मेरे फादर को इतनी अच्छी तरीके से ट्रस्ट करते हैं। वो सुनने के बाद विका रोने लगती है और बोलती है वायलेट सामर सिंसिप होता है टॉय हाउस की तरफ और हमें देखने को मिलता है उनकी पूरी तरीके से वायर जा चुका है, सारे डोफ्लामिंगो के मुस्कंडी को एक एक करके डिफीट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग राइफल नाम के अटैक करते हुए सबको डिफीट करता है। तो हमें देखने को मिलता है टॉय हाउस के अंदर एक डोफ्लामिंगो का एग्जीक्यूट मैसिव नाम का आ जाता है, वो हमला कर देता है। टॉन्टाना ट्राइप के अपने बॉडी से अटैक कर देता है फ्रांकी की तरफ, लेकिन फ्रांकी उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। उसके अटैक लगने के बाद जमीन में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है। वो देखने के बाद सारे डोफ्लामिंगो के मुस्कंडी दौड़ते हुए आते हैं, बोलते हैं हमारा चांस इसे टेक डाउन करने के लिए। कि भी बोलता है ये लोग कितने अजीब है क्या कि उनकी तरफ हमला कर देता है, लेकिन डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बिना हार माने हुए हमला करने फ्रैंकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जैसे फ्रैंकी कैनन रॉकेट नाम के अटैक कर देता है उन मुस्कंडे की तरफ और वो एम कर रहा है और फ्रैंकी अपना अटैक लॉन्च कर देता है और उनकी तरफ लग जाता है। फ्रैंकी बोलता है तुम्हें थोड़ी देर रुकना होगा, मैं लॉन्चर से तुम लोगों को अटैक करूंगा। लॉन्च कर रहा है, सारे डोफ्लामिंगो के आदमी भाग रहे हैं और बोल रहे तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसका बाल कैनन या पिस्टल जैसे, लेकिन उधर से गोली भी नहीं आता, लेकिन इसके बाकी शरीर से आता है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। फ्रैंकी का लॉन्चर जाके सारी तरह बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है फ्रैंकी के लॉन्चर से। हमें देखने को मिलता है सीनियर को बोलते वो अंडे सीनियर तुम भाग जाओ, तुम अपने एबिलिटी लेते हुए उसे जमीन में तैरते हुए डॉज करो, बोलता है। हमें देखने को मिलता है सीनियर डांस कर रहा है अपने शुभ रस से। वो देखने के बाद सारी लड़कियां लट्टू हो रही है, बोल रहे सीनियर तो बहुत ज्यादा हॉटे कहती है। बोलते है कि सीनियर तुम उधर से हट जाओ, तुम्हें डायरेक्ट हिट लगेगा, तुम अपने जिप को साफ करना बंद कर दो। और सीनियर को अटैक डायरेक्ट हिट लगता है। वो देखने के बाद डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे शॉक हो जाते हैं, बोलते मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अटैक सीनियर फिंग को डायरेक्ट हिट लगता है, उसकी वजह से वो खून खांसने भी लगता है। सारे लोग सीनियर कह के उसकी तरफ देख रहे हैं। के मुस्कंडे बोलते कि तुमने क्यों अपने एबिलिटी को यूज नहीं किया यार। सीनियर को ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम वॉक ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया, मैं सुम अपना डेल फुट लड़ने के लिए यूज करता हूँ, मैं भागने के लिए नहीं। अपने एबिलिटी यूज करते हुए दुश्मन को ढेर करता हूँ, उसके भागने के लिए यूज नहीं करता हूँ। और वो सुनने का फ्रांकी बोलता क्या तुम तैर सकते हो? प्ले करते हुए बोलता मेरा जब मन करेगा मैं तब तैरूंगा, मैं जितना चाहूँ उतना कर सकता हूँ और मैं बहुत ज्यादा यू कहता है। हमें देखने को मिलता है सीनियर अपने शक्ल में टोमेटो सॉस डाल देता है। सीनियर की तरफ देखती है, इसकी शक्ल से तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है, इनके कुछ हड्डी टूटी होंगी, लेकिन सीनियर अब भी हॉट लग रहे क्या लड़कियां तारीफ करने लगती है। टोमेटो सॉस से अपने आप को क्लीन कर दे क्या लड़कियां तारीफ करने लगती है, लट्टू हो जाती है। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे रोने लगते हैं, बोलते समझ गए सीनियर तुमने उसका अटैक डायरेक्ट अपने सर में ले लिया क्योंकि तुम हमें बचाना चाहते हो क्या कि वो लोग रोने लगते हैं। लाइफ को रिस्क करते हुए हमें बचा दिया क्या कि सारे लोग रोने लगते हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है मैसिव और मैसिव नीचे की तरफ गिरा हुआ है, क्योंकि आदमी बोलते हैं कि सीनियर ने मैसिव को जाके बचाया अपने सर में डायरेक्ट हिट लेकर। हमें देखने को मिलता है मैसिव की स्टोमक की वजह से वो नीचे गिरा हुआ है। सारे लड़के वो सुन के तो पूरी तरीके से पागल और लट्टू हो जाती है कि बोलती है कि सीनियर बस करो, तुम्हारे ऐसा और देखते हुए तो मेरा दिल भी रुक नहीं पा रहा है। सीनियर कहती है वो लड़कियां, बोलता है मेरा दिल भी ऐसा हुआ था, लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबे समय पहले हुआ था, मैं इसलिए पास्ट में जाना नहीं चाहता हूँ। सीनियर बोलता है विशा तुम क्या ठीक हो? और उसी वक्त मैसिव उठ जाता है और बोलता है मैं ठीक हूँ। और फ्रांकी वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता है ये तो जरूर है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है मैसिव पर मैसिव बहुत बड़ा छलांग मारते हुए फ्रांकी की तरफ हमला कर देता है, लेकिन फ्रांकी उसको डॉज कर लेता है। उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, सारे डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे देखते हैं। फ्रांकी बोलता है तुम्हारे पेट तो बहुत ज्यादा भारी है, मुस्कुराने लगता है, बोलता है मैंने फिर से इसे मिस कर लिया। मैसिव भी होता है एग्जीक्यूटिव डोंकी होते फैमिली का, और डियामोंटे आर्मी का मेंबर है। गुस्सा आके मैसिव की तरफ देखता है, बोलता है तुम अपना
अपना मुंह बंद कर और सुपर तुम कौन हो भाई कह के पूछता है। अटैक में इतना ही दम है कह के फ्रैंकी चिढ़ाने लगता है, बोलता है मैं एक्शन में आने वाला। सीन शिफ्ट होता है नेवी शोल्डर की तरफ और नेवी शोल्डर की तरफ देखते हैं। वाइस एडमिरल बोलते हैं कि साइबर फ्रैंकी तुम रुक जाओ, तुम्हें हम तर करने वाले हैं। टू हाउस नेवी के अंडर कंट्रोल सीज में है। वो सुनने के बाद फ्रैंकी मुस्कुराता है, बोलता है क्या नेवी इधर क्या कर रही है। मैसिव भी बोलता है मुझे आगे कोई बताएगा इधर क्या चल रहा है। मैं से हैरान होकर देख रहा है, बोल रहा है इधर नेवी शोल्डर भी आ गए हमें ट्रबल करने के लिए। एडमिरल ऑर्डर देता है कि डारा हमला कर दो और फ्रैंकी की तरफ वो लोग हमला कर रहे हैं। बोल रहे हमारा टारगेट वही है। भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होगा नेवी और इनके साथ अकेले फाइट करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस की तरफ पर हमें देखने को मिलता है स्वीट कैम्बर में डोफ्लामिंगो मुस्कुरा रहा है, बोल रहे नेवी जाके एक्शन करने वाली है। मुझे जानकर अच्छा लगा कि फुजितोरा ने राइट डिसीजन ले लिया। फुजितोरा उधर चुपचाप बैठा हुआ है, किंग रिको भी उधर चुपचाप बैठे हुए। डोफ्लामिंगो के मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद अभी कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साइड ले रहा हूँ। बिगर टाइम में जाके स्ट्रेट पायरेट को पकड़ना चाहता हूँ। मैं तुम लोगों के ऊपर जरूर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। मैं इसलिए तुम्हारे अभी के टाइम में मदद कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेवी का मैं कि सबसे ज्यादा अपने सिटीजन को डैमेज को बचाना, इसलिए मैं कम से कम सिटीजन का डैमेज कराना चाहता हूँ। तोरा बोलता है कि स्ट्रेट का टारगेट तुम हो और तुम्हें आके मारना चाहता है, इसलिए इधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन मचाने वाला है। मेरा जस्टिस ये बोल रहा है कि मुझे अभी के टाइम में इन्वेस्टिगेशन करना होगा, मैं उसे पकड़ लूंगा, मैं तुम्हें भी बाद में देख लूंगा। बोलता है सुनने के बाद डोफ्लामिंगो बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, क्या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फुजितोरा आगे की तरफ जाता है, बोलता है अभी अभी नया आया वर्ल्ड मिलिट्री ड्राफ्ट की वजह से मैं नेवी का एडमिरल बन चुका हूँ, लेकिन मैं इधर बहुत बड़ा काम करने वाला। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है तुम क्या करने वाले मुझे भी बताओ। फुजितोरा रिप्लाई करते हुए बोलता है कम से कम मैं वारलॉर्ड सिस्टम को तो जरूर डिक्लाइन करूंगा। कहता है वारलॉर्ड सिस्टम को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। पास्ट में भी हमें देखने को मिला है कि कुछ वारलॉर्ड ने आके कुछ कंट्री में हमला करके अपने नाम में हड़पा है। कंट्री के किंग को मैं स्वागत करना चाहता हूँ, उनके पास अभी भी टाइम है, वो छोड़ के चले जाए, नहीं तो कंट्री का कैसा हालत होगा मुझे भी मालूम नहीं है। उसी वक्त बोलता है डोफ्लामिंगो तुम्हारे मतलब नेवी और 7 वारलॉर्ड सिस्टम और यंग को मिलके बहुत बड़ा बैलेंस बनता है ग्रैंड लाइन रेड लाइन न्यू वर्ल्ड में। क्या लगता है उनमें से एक भी चला गया तुम पूरी बैलेंस में उथल पुथल हो जाएगा रे, कोई भी रह नहीं पाएगा। फुजितोरा रिप्लाई करते हुए बोलता वो तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जरूर वारलॉर्ड सिस्टम को खत्म करूंगा। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो बोलता क्या यार। फुजितोरा डोफ्लामिंगो की तरफ देखते हुए बोलता कि मैं तुम्हें ये करता हूँ कि अभी के टाइम में तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम ये टेररिस्ट का काम छोड़ दो। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, हमला कर देता फुजितोरा की तरफ। फुजितोरा भी अपना ग्रेविटी पावर यूज करते हुए इससे डिफ्लेक्ट करता है। तोरा बोलता है कि हम तुम्हारे प्राइस बढ़ाएंगे यार, बाउंटी में भी बहुत बड़ा नाम करेंगे यार। वो सुनने के बाद फ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है मुझे तुम्हारे सजेशन सुन के तो मुझे तुम्हें खत्म करने का मन कर रहा है। फुजितोरा बोलता है ज्यादा रस मत करो। तोरा बोलते तुम अभी के टाइम में रुक जा, हम दोनों टेम्पररी अलायंस है यार, हम दोनों को अभी के टाइम में लड़ना नहीं चाहिए, इसलिए ये कह रहा हूँ कि मैं इस कंट्री को जाके सेव करने वाला हूँ। और वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है, बोलता है कुछ भी हो जाए चाहे कैसा भी फॉल्ट हो, इस कंट्री में मैं अंधा और मैं देख नहीं पाता हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं देखता नहीं हूँ तब तक मैं कुछ भी नहीं करता, इसलिए तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन होलीलैंड मरीजा में ये इंस्टेंस टॉपिक आने वाला है वारलॉर्ड सिस्टम के बारे में। फुजितोरा पूछता है तब तुम क्या करोगे। वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो गुस्सा हो जाता है, बुरी गंभीरता से फुजितोरा को बात को सुनता है। बोलता है कि इस वर्ल्ड में चेंज होने के टाइम आ गए, तुम्हें वो पसंद है या फिर ना भी है, वो जरूर चेंज होगा। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में जोर और वायलेट, और वो लोग हो जाते वायलेट के बात को सुन के और बोलते क्या तुम प्रिंसेस हो। और लूफी को मारता है जोर और बोलता तुम ज्यादा शोर मचा रहे हो। सुमन बोलता है तुम्हारे मतलब तुम ड्रेसरोसा के प्रिंसेस हो। और वो रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ मैं पहले हुआ करती थी। बोलती है कि रेविका इस कंट्री के किंग की ग्रैंड डॉटर हुआ करती थी। और वो सुनने के बाद लूफी और बाकी लोग बोलते है इसका मतलब तुम उसकी माँ हो। वायलेट रिप्लाई करते हुए बोलती है कि रेविका मेरी दीदी की बेटी है, वो बहुत अच्छी है, वो स्कारलेट मेरी बहन की बेटी है, कहती है वायलेट। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता वायलेट ने पैलेस का दरवाजा को खोल दिया, तुम मुझे मत बताना कि हिडन डूअर है, क्या वायलेट को पूछने लगते वो लोग। सिनेमन भी बोलता है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम निंजा होगी यार। वो सुनने के बाद रिप्लाई करते हुए बोलती है कि तुम लोग को लिफ्ट में जाना होगा। वो सारे लोग अंदर की तरफ घुस जाते हैं, वो लोग देखते ऊपर की तरफ। वायलेट बोलती है कि इमरजेंसी पैसे से यार ये किंग रुकू फैमिली ने इसे अंडरग्राउंड में हिडन किया है, इसके बारे में डोफ्लामिंगो को भी मालूम नहीं है। हमें देखने को मिलता है लूफी और बाकी लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं। पूछता है इतना बड़ा बास्केट किस चीज के लिए यार। वायलेट रिप्लाई करते हुए बोलती है कि ये पुलिस सिस्टम है, इसे खींच के हम ऊपर तक जा सकते हैं। ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि वॉल से जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और उधर जाने में हमें बहुत बड़ी क्लिक होगी। और वायलेट बोलती है कि ये हमें खींच के जाना होगा, ये रैमपोर्ट टावर तक जा सकता है, रैमपोर्ट टावर तक जा पाओगे तो तुम लोग इंटर्स तक जा पाओगे, कहती है। हमें देखने को मिलता है किनीमन और बाकी लोग को। किनीमन बोलता है मुझे बहुत अच्छा आइडिया आ गया, लूफी सेना हमें खींचते हुए जाएंगे क्योंकि
उनके बॉडी रॉबर की है, ऊपर जा सकते हैं। वो सुनने के बाद वायलेट बोलती है कि इम्पॉसिबल नहीं है। ये बोलता है ठीक है, क्या अपने हाथ को ऊपर की तरफ खींचता है। वायलेट बोलती है कि यार सारे लोग ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। बोलता तुम जल्दी करो लूफी। यार किनेमन बोलता है निंजा वुमेन तुम जल्दी से आ जाओ। वो सुनने के बाद शॉक हो जाती है और बोलती है कि यार सिनशिप होता है कोलिसियम की तरफ और सारे ऑडियंस चीयर करने लगते हैं और बोलते फाइनली हम फाइनल में आ चुके हैं। सिनशिप होता है कोला की तरफ और कोला मुस्कुराती है और बोलती है हम लोगों ने फाइनली कर दिया। कमेंटेटर अनाउंस करते हैं कि फाइनल का बैटलिंग बहुत ज्यादा खतरनाक होगा और पूरे वर्ल्ड और पूरे नेशन के तो किस लोग या डेविल फ्रूट के पीछे पड़े हुए हैं। मेरा नोमी है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल डेविल फ्रूट है। क्या कमेंटेटर अनाउंस करते हैं। बोलते हैं कि कौन इस डेविल फ्रूट को जीत देगा। इन 5 कंटेनर में एक ही जीत सकता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है साबो और साबो बोलता है ये जान के मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। बोलता है ठीक है भाई अब हमें कोलिसियम में जाना होगा। वो सुनने के बाद बार्टोलोम्यू हैरान हो जाता है और बोलता है मेरा नाम है बार्टोलोम्यू, आपने अभी अभी मुझे क्या कहा। अनाउंस करते हैं कि ठीक है अब फाइनल के फाइटर आ चुके कोलिसियम में। वो सुनने के बाद सारे ऑडियंस पूरी तरीके से फायर हो गए, चीयर करने लगते हैं। कोला भी मुस्कुराते हुए साबो की तरफ देखती है, साबो भी रिंग की तरफ आ जाते हैं। कमेंटेटर अनाउंस करता है कि अभी के टाइम में हम सबका फेवरेट आ गया, इसका नाम है ग्लैडिएटर लूसी। क्या के वो बोलते कमेंटेटर बोलते लूसी आ रहा रिंग की तरफ और सारे ऑडियंस चीयर करने लगते लूसी क्या के साथ। ऑडियंस को दिखाता है, बोलता है तुम मुझे देखो मैं तुम्हारी एबिलिटी को टेक डाउन करने वाला हूँ। इसी में एपिसोड 667 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना रहा।